बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जुवेद। आज एक टॉपिक हमें काफ़ी दोस्तों ने पूछा, तो हमने कहा कि इससे मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करवा देते हैं कि बच्चों में सफ़ेद मोतिया यानी सफ़ेद मोतिया जो आँख का नॉर्मल लेंस है उसका जब धुंधला हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये सफ़ेद मोतिया है। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिये में जो फ़र्क है वो हम पहले एक तो वीडियोस में बता चुके हैं, हम रिपीट भी कर लेंगे किसी वक्त। तो जब वो लेंस धुंधला हो जाता है किसी भी उम्र में, बाल बच्चे पैदा होते हैं तो उनके साथ ही उनका लेंस धुंधला होता है, और बाज़ बच्चे थोड़े अरसे बाद, महीनों बाद, साल बाद या 4-5 साल बाद उसमें सफ़ेद मोतिया हो सकता है। तो वो क्यों होता है? वो डिफरेंट बीमारियां मदर की तरफ से भी हो सकती हैं या बच्चे में कोई बीमारी आ रही है उस वजह से हो सकती है। तो काफ़ी सारी वजूहात हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सफ़ेद मोतिया हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसका एक तो सिंपल जवाब ये है कि अगर सफ़ेद मोतिया डायग्नोज हो जाए बच्चे में, जितनी मर्जी उसकी एज है, बेशक चंद दिनों का है, महीने का है, तो जब डायग्नोसिस बन जाए तो उसको ऑपरेट करना है। तो डायग्नोसिस में बाज़ का अगर एक आंख का हो तो किसी हद तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा रूटीन में चीज़ें देख रहा होता है, और बाज़ पेरेंट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, स्पेशली मदर, वो बता देती है कि इसकी एक आंख में ज़रा सफ़ेदी सी नज़र आ रही है। अब आंख में सफ़ेदी की और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी और बीमारी हो सकती है, लेकिन आज हम उसको इस पॉइंट पे रखेंगे क्योंकि ये डायग्नोज करना सफ़ेद मोतिया डॉक्टर का काम है। हम इस पॉइंट पे रखेंगे कि उसको सफ़ेद मोतिया ही है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इलाज तो हमने बता दिया कि फौरन करना है, जौन सी एज मर्जी है। अब एक और बात है, अगर सफ़ेद मोतिया एक आंख में है तो उसकी और ज्यादा अर्जेंट जरूरत है। अगर सफ़ेद मोतिया दोनों आंखों में है तो उसकी और कुछ इंडिकेशंस हो सकती हैं एज के हिसाब से। और बाज का सफ़ेद मोतिया मामूली होता है और पेशेंट या बच्चा चीजें देख रहा होता है, उसमें हम बाज का वेट भी कर सकते हैं। अब सफ़ेद मोतिया है एक में आंख में है तो दोनों आंखों में है, तो ये बड़ों से मुख्तलिफ क्यों है? ये मुख्तलिफ इसलिए है कि जो बड़ों की सर्जरी होती है, लेंस के एक इंटीरियर कैप्सूल होता है, एक पोस्टीरियर कैप्सूल होता है, सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है। तो बड़ों में हम इंटीरियर कैप्सूल को काटते हैं जिसको हम कैप्सूल एक्सेस कहते हैं। तो उसके बाद जो मोतिया होता है उसको हम मशीन से अल्ट्रासाउंड से फेको से हम वो ले लेते हैं। जो पोस्टीरियर कैप्सूल को हम रिटेन रखते हैं और उसमें लेंस फोल्डेबल डाल देते हैं। लेकिन बच्चों में क्या करते हैं? बच्चों में इंटीरियर कैप्सूल भी काटते हैं, पोस्टीरियर कैप्सूल भी काटते हैं, और थोड़ा सा नीचे जो उसका नूर का पानी है उसको भी काटते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इंटीरियर विटेक्टमी करते हैं। विट्रियस के इंटीरियर फेज का 1/4 या 1/3 इंटीरियर विटेक्टमी करते हैं। अगर आपने वो कैप्सूल इंटीरियर भी काट दिया, पोस्टीरियर भी काट दिया, तो बाज का हम लेंस नहीं डाल सकते। ये कंडीशन होती है, ए फेकिया हो जाता है कि हमने बच्चे का मोतिया निकाल दिया, इंटीरियर कैप्सूल काटा, पोस्टीरियर कैप्सूल का कुछ हिस्सा काटा और थोड़ा सा विट्रियस भी हमने काटा, और हमने लेंस नहीं डाला, तो ये हो गया ए फेकिया। अगर ए फेकिया या लेंस मौजूद नहीं है, हमने मोतिये की वजह से निकाल दिया है, एक आंख जरा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक आंख बच्चे की ठीक नजर आ रहा है, एक में आपने लेंस डाला नहीं और मोतिया निकाल लिया, तो आप क्या करेंगे? उसकी एक ऑप्शन तो ये है कि अगर बच्चे की एज 2 इयर्स है या 1.5 ईयर, तो हम उसमें लेंस डाल देंगे अगर एक आंख है। नॉर्मली अगर दोनों आंखों हैं तो फिर हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, 2 या 2.5 साल में लेंस डालना शुरू करते हैं। अगर एक आंख है और बच्चे की एज 1.5 साल है तो फिर भी आप लेंस डाल दें, क्योंकि अगर लेंस नहीं डालेंगे तो बच्चे की एक आंख तो नॉर्मल है, दूसरी आंख में मोतिया निकाल दिया है, तो इस आंख को ट्रीट करने के लिए या तो ऐनक लगेगी या कंटैक्ट लेंस लगेंगे, वो दोनों बच्चे के लिए मुश्किल हो जाते हैं। अगर दोनों आंखों का मोतिया हमने निकाल दिया, ये फेकिया हो गया है, तो फिर हम उसकी रिफ्रैक्शन करेंगे, उसको ऐनक लगाएंगे ताकि वो ऐनक में देखता रहे। अब क्वेश्चन ये है कि ऐनक क्यों लगानी जरूरी है? हमने मोतिया निकाल दिया। अब जब हमने मोतिया निकाल दिया तो हमने आंख का एक पुर्जा जो डैमेज था या सफेद हो गया था या धुंधला हो गया, तो उसको हमने निकाल दिया। उसको एक पुर्जे से हमने रिप्लेस करना है, लेकिन हम पुर्जा अंदर नहीं डाल सके, लेंस अंदर नहीं डाल सके, तो हम क्या करेंगे? उसको ऐनक लगा देंगे ताकि उसको नजर आता रहे, क्योंकि लेंस की पावर होती है तकरीबन 15 से 16 डायोप्टर जो आंख के अंदर होता है।
अगर हमने निकाल दिया तो उसको ऐनक लगेगी, वो ऐनक का नंबर उसके डिस्टेंस बेस पे होगा, क्योंकि लेंस तो अंदर होता है, ऐनक ने आंख के सामने आके लगना है। तो वो जो नंबर उसको लगेगा वो ऐनक का नंबर मुख्तलिफ हो सकता है, और वो पीरियडिकली फॉलो अप में वो नंबर हमने चेक करते रहना है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका चेहरा, उसका ऑर्बिट और उसकी आंख का साइज वो भी चेंज होता रहेगा। इसलिए एज के साथ साथ हम वो ऐनक रिपीट करते रहेंगे, जो 100 नंबर आया हम उसको लगाते रहेंगे एफेकिया की कंडीशन में। अगर लेंस डाल दिया तो फिर भी चेंज आती रहेगी। तो ये मत समझे कि हमने लेंस डाल दिया उसके बाद हम फ्री हो गए कि हमने कुछ नहीं करना। हमने लेंस के बावजूद उसकी रिफ्लेक्शन करते रहना है, उसको अगर कोई ऐनक लगती तो लगाते रहना है। आइडिया ये है कि जो आंख का पर्दा है उसके ऊपर उसकी तस्वीर बननी चाहिए बच्चे की, जो वो चीज देख रहा है इसके ऊपर बननी चाहिए। अगर इसके ऊपर नहीं बनती, ऐनक के साथ या लेंस के साथ या किसी भी तरीके से अगर ये तस्वीर इस पे नहीं बांध रही, इधर बांध रही है, इधर बांध रही है, या इधर बांध रही है, इधर बांध रही है, तो ऐनक की जरूरत है, ये तस्वीर ऊपर बनना जरूरी है। अगर ऊपर नहीं बांध रही एक आंख में या दोनों आंखों में, तो वो ऐसा ऐसा आंख लेजी होती जाएगी। आपका बच्चा हेल्थ में तो जा रहा होगा, वो नॉर्मल होगा, इसको हम कहते हैं कि ये लेजी होगी, एम्बलायोपिया हो गया। तो इसलिए इसको फॉलो करते रहना चाहिए। बाज का ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि हमने मोतिया का ऑपरेशन करवा दिया तो अब तो मसला ही कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि मसला अब स्टार्ट हो गया है। एक काम आपने किया है, दूसरा काम सारी जिंदगी जारी रहेगा। ऐनक भी बदलती रहेगी, लेंस डाला है फिर भी, लेंस नहीं डाला फिर भी। अब एक बात रह गई है, अगर ए फेकिया है, बच्चे की एज 12 साल हो गई है, 14 साल हो गई, वो कहते हैं जी अब ये ऐनक से अब तंग आ गए, हम बार बार ऐनक बदल रहे हैं, क्या करें। तो उस कंडीशन में चूंकि आपने शुरू में मैंने बताया था कि इंटीरियर कैप्सूल भी काटा, पोस्टीरियर कैप्सूल भी काटा, थोड़ा सा विट्रियस भी आपने लिया और विटेक्टमी की, तो अब क्या करेंगे। अब इसके लिए लेंस डालना थोड़ा सा मोर टेक्निकल होगा। अगर पोस्टीरियर कैप्सूल का मार्जिन मौजूद है तो उसके ऊपर लेंस डाला जा सकता है। अगर मार्जिन मौजूद नहीं है किसी वजह से भी, तो फिर सक्लीरल फिक्सेशन की जा सकती है। तो इसका आंसर ये है कि एफेकिया जो इन द लेटर एजेस कैन बी ट्रीटेड, और उसमें लेंस डाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने कोशिश की कि थोड़े टाइम में इनको हम एलोबरेट कर दें। अगर फिर भी कोई चीज रह गई हो तो मोस्ट वेलकम, कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों के जहन में, किसी पेशेंट के जहन में, तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर इजाज जवेदला।